दादी, पिंकी बिल्कुल सही बोल रही है। हमें कोई नहीं डराता हमारे घर में। और तो और हमारे टीचर भी हमें प्यार करते हैं क्योंकि हम अपने होमवर्क सही टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए हमें डर लगता ही नहीं। वैसे बूढ़ी दादी, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम भी तो यहाँ अकेले ही घूमने आई हो ना? तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुम बूढ़ी हो गई हो इसलिए? अरे नहीं बेटा, बड़ी मजाकिया हो तुम सब। मुझे नहीं पता था। मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? मैं तो यहाँ बचपन से ही रहती हूँ। मुझे सब पता है, कौन क्या है, कहाँ कैसा है। और एक बात बोलूँ तुम सबको, बूढ़े होने का भी अपना एक फ़ायदा होता है। हमें जीवन के सारे अनुभव मिले। वैसी दादी, आप भी बड़ी अच्छी निकली, बिल्कुल हमारी दादी की तरह। वो भी हमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ देती हैं और जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें रोकती हैं। हम तो मान जाते हैं, पर हमारा एक छोटा भाई है, वो उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता और घर में वो माँ की भी बात नहीं सुनता है। वो बस और बस पापा से ही डरता है। बाकी पूरे दिन तो पापा घर रहते ही नहीं है। मैं, मेरी बहन, मेरी दादी और मेरे दादाजी रहते हैं, पर वो दादाजी के तो सर पे ही चढ़ के बैठा हुआ है। उसे दादाजी बहुत दुलार करते, उसे बिल्कुल नहीं डांटते, ये भी नहीं बताते कि ये गलत है। इसे इतना ज़्यादा लाड प्यार दे रखा है उन्होंने। पर मेरी दादी तो हमें बराबर का प्यार करती हैं और जिसके कारण वो इतना गंदा हो चुका है, वो किसी की बात नहीं सुनता। वो खुद से ही गेट खोल के बाहर जाता है और उसे चोट भी लगती है। वो गंदे दोस्तों के साथ खेलता है। वो ना, उसने बहुत सारे बैड हैबिट्स हैं। आपको बताऊं, वो फास्ट फूड, जंक फूड सब कुछ बहुत ज़्यादा खाता है। माँ मेरी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, पर बोलता मुझे घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। अब आप ही बताइए ना दादी, बाहर के खाने ज़्यादा हेल्दी होते हैं या घर के खाने? अरे बेटा, मैं बाहर का खाना वाना नहीं समझती। हमारे ज़माने में तो हम रोटी, दाल, चावल और सब्जियां खाया करते थे। और तो और हम तो खेतों में खुद ही उगा लेते थे सब कुछ। हमारे बाबूजी, अम्मा जी सब कुछ घर पे ही उगा लेते थे। बाहर की ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं है क्या होती हैं। हमारी हड्डियाँ तभी तो इतनी मजबूत है और हमें आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है बेटा। मुझे नहीं पता आज के समय के बच्चे क्या क्या खाते पीते रहते हैं। हाँ, पर बीमार बहुत ही जल्दी जल्दी होते हैं। अच्छा दादी, ये सब बातें छोड़ो, फिर कभी करेंगे। आप तो हमें इस घर के बारे में बताने वाली थी ना, इस पेड़ के बारे में, इस फूल के बारे में और इस कुएं के बारे में। हम तो आपको दूसरी ही बातों में उलझा दिए। अभी शाम होने में 1 घंटे बाकी है, तब तक आप हमें कुछ बताओ ना दादी। आखिर यहाँ पे सब कौन थे, कहाँ से आए थे और यहाँ से चले क्यों गए? अरे हाँ बेटा, तुम सबसे बात करते करते मुझे भी पता नहीं चला कि कब शाम होने वाली हो गई। और मुझे भी तुम सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मैं भी अपने बचपन के दिनों को याद करने लगी।
कितना मनोहर होता है ये बचपन का दिन। हाँ, तो इस कुएं के बारे में सुनो। ये कुआं जो है, वहाँ का पानी पहले काला नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा हुआ करता था। और ये जो तुम्हें पेड़ दिख रहा है नीला, वो भी नीला नहीं, हरा भरा हुआ करता था। और ये फूल जो दिख रहे हैं तुम्हें, एक नारंगी और गुलाबी, ये फूल भी बहुत ही ज़्यादा सुगंधित थे। ये घर है ना, ये घर ऐसा नहीं था, ज़्यादा ही खूबसूरत, प्यारा और आकर्षक था। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई कि क्या हुआ दादी? तुम कहते कहते अचानक रुक क्यों गई? और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? ऐसा भी क्या हो गया था? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही जब भी उन चीज़ों को, उन बातों को, उन पल को याद करती हूँ तो मेरा दिल भर आता है। मैं इन सब बातों को फिर से दोहराना नहीं चाहती। अरे नहीं, आप रो क्यों रही हो दादी? रो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप हमें रो रो के बताओगी तो हमें कुछ नहीं जानना यहाँ के बारे में। क्यों चिंकी, चले यहाँ से। हाँ पिंकी, दादी रोएगी तो नहीं सुनना हमें कुछ भी। चलो चलते हैं। अरे बेटा, अरे नहीं, रुको रुको। तुम्हारे आने से मुझे भी यहाँ एक नई किरण दिख रही है। कुछ तो सदियों बाद अच्छा हो रहा है। मत जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी मेरी बेटा। रुको, अभी और टाइम थोड़े बचे हैं अंधेरा होने में। ज़रूर बताऊंगी। कल फिर आना पर सब लोग।